गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। टॉपिक अपवाह्य तंत्र को लेकर के आया हूँ या अपवाह्य तंत्र के साथ। तो मित्रों, कल मैंने क्लास ली थी, अपवाह्य तंत्र के बारे में बताया, अपवाह्य तंत्र के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताया। राजस्थान के अपवाह्य तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अरब सागरीय अपवाह्य तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह्य तंत्र और एक लास्ट था आंतरिक अपवाह्य तंत्र। ट्रिकली बताया था पूरा, मैं समझता हूँ आपको याद हो गया होगा। आज हम फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले अध्ययन करेंगे अरब सागरीय अपवाह्य तंत्र। तो एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा अरब सागर की जो नदियां उनके बारे में, और फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लिखिए मित्रों, कौन सा? अरब सागरीय अपवाह्य तंत्र, हेडिंग लिखो। तो अरब सागरीय अपवाह्य तंत्र ये कौन से नंबर पर आता है? तो फर्स्ट नंबर पर ए लिख दीजिए। मित्रों, कल मैंने आपको बताया था कि अरब सागरीय अपवाह्य तंत्र का योगदान कितना है, तो इसका योगदान मात्र 17.1% योगदान है। यानी राजस्थान के कुल अपवाह्य तंत्र में अरब सागरीय अपवाह्य तंत्र का योगदान कितना है? 17.1% योगदान है अरब सागरीय अपवाह्य तंत्र का। कल मैंने ट्रिक बताई थी, एक आपको याद हो तो कौन सी बताई थी? जो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों की। तो एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं, सालू मां के पास सो जा। कहां पर? अरब सागर में। सालू मां के पास सो जा अरब सागर में। देखो, सा से क्या बनता है? सा से साबरमती, मैं लिख भी देता हूं, चलो। सा से क्या बनेगा? सा से साबरमती। लू से क्या बनेगा? लूनी। मां से क्या बनेगा? माही। पै से क्या बनेगा? पश्चिमी बनास। सै से क्या बनेगा? सोम। और जा से जाखम। तो देखो, साबरमती, लूनी, माही, पश्चिमी बनास, सोम और जाखम। और सै से मैंने बनाया था कल सूकड़ी नदी। तो ये आपको याद रखनी है। कौन सी नदियां हैं ये? अरब सागरीय अपवाह्य तंत्र की नदियां हैं। कल भी मैं बता चुका हूं, एक बार पुनः रिपीट करवा दिया। अब हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले एक नदी, आप हेडिंग लिखो, लूनी नदी के बारे में। तो ये मैं मिटा देता हूं, ये कल मैंने बता दिया, एक बार पुनः रिपीट होने हो गया। लाइन बोलिए मेरे साथ, सालू मां के पास सो जा अरब सागर में। बताओ, लू से लूनी, साबरमती, माही, सूकड़ी, सोम, जाखम और पश्चिमी बनास नदियां, ये अपना जल कहां लेके जाती है मित्रों? तो ये अपना जल लेके जाती हैं कौन सी नदी अपवाह्य तंत्र में? मैं कहूं तो अरब सागरीय अपवाह्य तंत्र के अंतर्गत अपना जल लेकर के जाती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आप हेडिंग लिखो लूनी नदी, और फिर उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग लिखो एक लगा करके, और लूनी नदी सबसे पहले देखिए, तो लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम, तो इसका उद्गम होता है कहां से? तो नाग पहाड़। कौन सा पहाड़? नाग पहाड़। और नाग पहाड़ है कहां पर मित्रों? तो नाग पहाड़ है अजमेर में। तो नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। अगर मैं कहूं लंबाई, तो लंबाई इसकी टोटल तो है 495 किलोमीटर। अगर इसकी बात करूं लंबाई राजस्थान में, तो राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है? तो राजस्थान में 330 किलोमीटर लंबाई है। देखो, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, कंफर्म कर दूं कि लंबाई को लेकर के आज तक कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है।
आप 10 बुक पढ़ोगे तो 10 बुक में 10 जगह आपको अलग अलग मिल जाएगी। सस्पेंस रहता है, किसी में 220 दे रखी है, किसी में 320 है, किसी में 330 है, अलग अलग, हर इस नदी के बारे में नहीं, हर नदी के बारे में। तो आपको लंबाई को लेकर के सस्पेंस में नहीं रहना है। फिर भी आप याद रखो, संभव थोड़ा सा नॉर्मली ज्ञान होना चाहिए। तो लगभग 330 किलोमीटर बहती है और समाप्त कहाँ पे होती है? तो समाप्त हो जाती है कच्छ के रण में। तो कच्छ के रण में जाकर कहाँ मिल जाती है ये? तो अरब सागर में। तो कच्छ में रण में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। मित्रों, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? लूनी नदी। अब देखो, एक मैं मानचित्र के द्वारा थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कि मानचित्र में इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं। सबसे पहले अपन को राजस्थान का मानचित्र बनाना है। ऐसा कुछ है राजस्थान, संभवतः मान लेते हैं, माना कि राजस्थान है, क्योंकि जब हम मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, तो वहां तो टीचर जो होता है मैथ का वो हर बार ही बोलता है माना कि ये एक्स है, माना कि वाई है। तो ज्योग्राफी में इतनी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, एक दो बार तो आप मान ही सकते हो। मान लीजिए, माना कि ये क्या है? राजस्थान है, और राजस्थान में ये इधर इसका उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये इसके पूरब, और ये होगी पश्चिम दिशा। अब देखो, ये लूनी नदी कहां से निकलती है? मैं मान लेता हूं यहां से निकलती है ये, क्योंकि अजमेर से निकलती है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। यहां लिख देता हूं अजमेर, अजमेर। फिर ये इस प्रकार से प्रवाहित होती है। यहां है नागौर, फिर नीचे आती है तो इधर है पाली, फिर आगे जाती है तो जोधपुर, उसके बाद बाड़मेर, और नेक्स्ट आती है जालोर, और फिर कहां चली जाती है? ये इधर गुजरात में चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम मित्रों? तो ये थी, कौन सी नदी? लूनी नदी। ये इसमें जल प्रवाहित कर देते हैं मैं। तो देखो, कौन कौन से जिलों में होकर के प्रवाहित होती है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। कितने हो गए? 2, 4 और 6। एक बार पुनः देखिए, अजमेर से उद्गम होता है, और उद्गम में यहां लिख देता हूं, चलो ये भी लिख देता हूं, कहां से होता है? तो नाग पहाड़ या नाग पहाड़ी, ये नाग पहाड़ी से होता है। और नाग पहाड़ी है कहाँ है? अजमेर में। उद्गम होने के बाद नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में बहने के बाद गुजरात में चली जाती है, और अंत में कहाँ जाके मिल जाती है ये? तो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। और अरब सागर में कहाँ मिलती है? तो कच्छ के रन में। कौन से रन में? कच्छ के रन में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी मित्रों? तो ये है लूनी नदी। अब देखिए लूनी नदी के बारे में। अपवाहित क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। अगर आपको ऐसे याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसके लिए ट्रिक भी याद रख सकते हो। देखो कौन सी ट्रिक है। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, आ जाना बाप जोधपुर में। कहां पे आ जाना? मेरे को लग रहा है याद हो गई होगी, हम तो भाग के जा रहे हैं भाई। कहां आ जाना? जोधपुर में आ जाना, मतलब वहां मिलेंगे। देखो जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है या घर वाले आपकी ख्वाहिशों के आपके अनुसार नहीं चल पाते हैं तो आप क्या करते हो? यही तो करते हो। तो आ जाना बाप जोधपुर में, यानी कहां मिलोगे? जोधपुर में आ जाना।
तो देखो ऐसे क्या बनेगा बताओ मेरे साथ साथ। तो ऐसे बनेगा अजमेर, ऐसे बन गया ना अजमेर। जैसे क्या बोलेगा बनाओ, जालोर कर देता हूं चलो पहले से, जालोर। न से क्या बनेगा, नागौर। बा से क्या बनेगा, बाड़मेर। पैसे क्या बनेगा, पाली। और इस पूरे जोधपुर से क्या बन जाएगा, जोधपुर। मैं समझता हूं आपको याद हो गई होगी ट्रिक। एक बार मेरे साथ रिवीजन करो। कहां पे आ जाना, बाप। बाप का मतलब तो समझते हो, फादर के लिए। अरे भाई ग्रामीण भाषा में अपने पापा जी को अपने तो डैडी बोलते हैं, और गांव में क्या बोलते हैं, बाप, पापा जी। तो आ जाना बाप जोधपुर में। कहां पे, जोधपुर में। तो ऐसे क्या बनेगा, अजमेर। जा से जालोर, ना से नागौर, बा से बाड़मेर, पै से पाली, और जोधपुर से जोधपुर। आ जाना बाप जोधपुर में, जोधपुर में मिलेंगे। तो ये आपको याद रखनी है, किसके लिए, तो लूनी नदी के अपवाहित क्षेत्र में आने वाले जिलों के लिए। लूनी नदी के अपवाहित क्षेत्र में आने वाले जिलों के लिए। इसके अलावा आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। देखो कौन कौन से पॉइंट आपकी जरूरत पड़ेगी लूनी नदी के संदर्भ में, मैं आपको बता रहा हूं। ये तो हो गए अपवाहित क्षेत्र में आने वाले जिले। पहली बात है कि लूनी नदी कम वर्षा वाले क्षेत्रों से, या सॉरी ज्यादा वर्षा वाला, अजमेर यहां ज्यादा वर्षा होती है, फिर नागौर पाली में होती है, और फिर इधर बढ़ते बढ़ते कम वर्षा वाले क्षेत्रों की, यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। दूसरी नदी, इसके उपनाम क्या है, तो देखो उपनाम, तो इसके उपनाम, पहले उपनाम लिख लेते हैं। तो उपनाम, इसको और किस नामों से जाना जाता है लूनी नदी को, तो सबसे पहले देखो लूनी नदी जब ये उद्गम होता है यहां अजमेर में नाग पहाड़, तो यहां इसे कहा जाता है सागरमती या सरगावती। क्या कहा जाता है, तो सागरमती, या इसी को बोलते हैं सरगावती। और सागरमती सरगावती कहां कहा जाता है, तो आपको याद रखना है उद्गम स्थान पर। उद्गम स्थान पर इसे क्या कहते हैं, सागरमती या सरगावती कहा जाता है। नेक्स्ट है अंत है सलीला। तो अंत सलीला किसके द्वारा दिया गया, तो कालिदास जी के द्वारा। इसका नाम क्या दिया गया, किसने दिया, कालिदास जी, या कालिदास जी लगा दो, क्योंकि इतने बड़े आदमी हैं, इतने ग्रंथ लिखे हैं, तो उनकी आत्मा कहीं तो हमको देख रही होगी। यहाँ के कमीने हो, कालिदास लिख दिया, सीधा सीधा नाम ले रहे हो, तो कम से कम संबोधन है, ताकि बुरा नहीं लगे उनको। तो कालिदास जी के द्वारा दिया गया, के द्वारा दिया गया, तो याद रह जाएगा ना। कालिदास जी ने क्या नाम दिया, तो कालिदास जी के द्वारा अंत सलीला कालिदास जी के द्वारा नाम दिया गया। इसके अलावा नेक्स्ट में लिख देता हूं, चलो ऊपर लिख देता हूं, यहां पे रेलवे व नेडा। रेल नेडा कहां कहा जाता है बताओ, तो जालोर जिले में कहा जाता है इसको। जालोर में इसे रेलवे नेडा कहा जाता है। नेक्स्ट है आधी मीठी, आगे की लाइन बोलो, आधी खारी। आधी मीठी आधी खारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर के बाद जल इसका कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। यानी बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठा रहता है, और उसके बाद में इसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा कहां है, बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जल
कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जल खारा हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आधी मीठी आधी खारी नदी। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, अगला मैं यहां लिख देता हूं, इसको अपन बोलते हैं लवणवती। लवणवती, और लवणवती क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अपवाह क्षेत्र में, इसके अपवाह क्षेत्र में किसकी अधिकता है, तो लवणीय स्रोतों की अधिकता है। इसके अपवाह क्षेत्र में लवणीय स्रोतों की अधिकता होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, लवणवती नदी। और भी है नेक्स्ट, जैसे अंतः साकरी है, और ये पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कह देते हैं। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में थी। तो ये इसके उपनाम अपन को याद रखने, कौन कौन से, एक तो सागरमती या सरगावती तो कहां बोलते हैं, उद्गम स्थान पे, नागपाड़ अजमेर में। अंतर सलीला कहां बोलते हैं, तो कालिदास जी के द्वारा इसका नाम दिया गया अंतर सलीला। रेल नेड़ा, जालोर जिले में इसको रेल नेड़ा कहा जाता है। आधी मीठी आधी खारी कहां कहा जाता है, तो बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जल खारा हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, आधी मीठी आधी खारी, क्योंकि वहां पे मिट्टी में लवणीय स्रोतों की अधिकता है, और जैसे ही वहां पे लवणीय स्रोतों की अधिकता है तो उसमें एंट्री करती है, तो फिर इसका जल खारा हो जाता है। तो आधी मीठी आधी खारी। लवणवती क्यों बोलते हैं, लवणीय स्रोतों की अधिकता के कारण। और अंतः सागरी और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी किसको कहा जाता है, लूनी नदी को। ये क्या थे इसके उपनाम। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि लूनी नदी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, लूनी नदी। क्योंकि इधर राजस्थान का इधर ज्यादा वर्षा होती है और जालोर बाड़मेर इधर कम वर्षा होती है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहने वाली नदी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप करोगे कौन सी नदी, लूनी नदी। तो मैं यहां लिख देता हूं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से, वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां से लिखूंगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने बहुत बार सुना होगा कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का, किसका, राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 10.41% क्षेत्र ओनली कौन कवर करती है, तो लूनी नदी कवर करती है। कितना परसेंट, 10.41% क्षेत्र कवर करती है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का, राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितने परसेंट आता है मित्रों, तो 10.41% क्षेत्र आता है, यह कवर करती है। कितने परसेंट, 10.41% क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता दूं कि इसका जो नदी है, जब मैंने बताया कि उद्गम स्थान पर इसको किस नाम से जाना जाता है, सागरमती या सरगावती कहा जाता है। और अजमेर जिले का एक कस्बा है जिसका नाम है गोविंदगढ़, तो गोविंदगढ़ तक तो इसको सागरमती सरगावती कहा जाता है, और उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है,
लूनी नदी हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं कि अजमेर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे अजमेर जिले के कौन सा कस्बा है, तो गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है, लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो गोविंदगढ़ कस्बे के बाद इसको लूनी नदी कहा जाता है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और अब हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट, बताऊंगा इसकी सहायक नदियां कहां कहां होकर प्रवाहित होती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा सा, फिर इसको मैं मिटाऊंगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं आपको मिटाने से पहले। देखो किसकी बात कर रहे थे हम, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, कितने परसेंट योगदान है, 17.1% योगदान है राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में। फर्स्ट नदी है कौन से, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की लूनी नदी। उद्गम कहां से होता है मित्रों, नाग पहाड़ अजमेर से। अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहने के बाद कहां चली जाती है, गुजरात में चली जाती है, अंत में कच्छ के रन में जाके अरब सागर में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो टोटल 495 किलोमीटर। राजस्थान की बात करें तो 330 किलोमीटर है। समाप्त कहां हो रही है, तो कच्छ के रन में जाके समाप्त हो जाती है। ये जो ट्रिक है मैंने लिखा है, ये जो अपवाह क्षेत्र में आने वाले जिले हैं उनकी। तो देखो कौन सी थी, आ जाना बाप जोधपुर में, ऐसे क्या है, अजमेर, जा से जालौर, ना से नागौर, बा से बाड़मेर, पा से पाली और जोधपुर से जोधपुर। ये 6 जिले हैं जहां होके कौन सी नदी प्रवाहित होती है, लूनी नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा इसका उपनाम, तो इसको उद्गम स्थान पे क्या कहा जाता है, सागरमती या सरगवती। कहां पे, उद्गम स्थान पे। अंत्य सलीला नाम किसके द्वारा दिया गया, तो कालिदास जी के द्वारा दिया गया। इसके अलावा रेल और नेड़ा, तो ये जालौर जिले में कहा जाता है। आधी मीठी आधी खारी, क्योंकि इसका जल बालोतरा बाड़मेर के बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, आधी मीठी आधी खारी। नेक्स्ट है लवणवती, क्योंकि इसके अपवाह क्षेत्र में लवणीय स्रोतों की अधिकता के कारण इसको लवणवती कहा जाता है। अंत है सागरी, और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, स्वर्ण रेखा अगर कह सकते हैं, तो वो कौन सी नदी है, लूनी नदी। इसके अलावा इसका और अगला पॉइंट था कि ये जो नदी की जो इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यहां पे अधिक वर्षा होती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहने वाली नदी है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बार बार गौर कर रहा हूं। तो वो कौन सी हो जाएगी, लूनी नदी। और राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का, इसको तो 10 बार पूछ लिया कम से कम, अब तो पुराना पड़ गया, पूछना ही बंद कर दिया इसको तो राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना परसेंट कवर करती है, तो 10.41% अकेला कौन कवर करती है, लूनी नदी कवर करती है। और अजमेर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है, लूनी नदी, यानी उससे पहले इसको सागरमती, सरगावती कहा जाता है और बाद में लूनी नदी कहा जाता है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लूनी नदी की सहायक नदियां। इसको मैं मिटा देता हूं। तो लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, वो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं। देखो दोनों प्रकार से मैं आपको बता दूंगा, बस ट्रिक से भी आप चीज याद कर सकते हो और नॉर्मल वे में भी आप याद कर सकते हो। जिनको ट्रिक पसंद है वो ट्रिक से याद करो, और जिनको लगता है कि यार मेरे को ट्रिक से याद नहीं होती, क्योंकि ट्रिक में बस एक ही सस्पेंस है, और वो जो ट्रिक की क्या प्रॉब्लम है कि इधर की ट्रिक उधर घुस जाती है और उधर की ट्रिक इधर घुस जाती है। बस आप प्रैक्टिस मेक परफेक्ट अभ्यास करोगे तो आपको पता लग जाएगा सटीक का क्या होता है, और ट्रिक ही काम आएगी एट लास्ट। जब आप एग्जाम में बैठोगे वहां आपसे पूछेगा निम्न में से वह नदी या निम्न में से वह युग्म नहीं है, तो आज के टाइम में तो क्या होता है, आज नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन तो आते नहीं, कूट आते हैं, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, 1 2 सही है, या फिर चारों ही गलत है या चारों ही सही है। उस सिचुएशन में अगर आपको एक भी नदी, 3 ऑप्शन आते हैं, एक चौथा नहीं आता, तो भी आपके क्वेश्चन सही होने की 25% ही चांस है।
वो एक जो नहीं आती ना, वो आपके पूरे क्वेश्चन का माहौल बिगाड़ देगी। उस समय आपको अगर ट्रिक याद है तो फटाक से आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप, मैं समझता हूं आपको याद हो रही होगी। अब नेक्स्ट आप लिखोगे सहायक नदियां, हेडिंग है सहायक नदी। तो देखो सहायक नदी कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदी हैं लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी। ये जिनके पीछे डी लगा हुआ है, ये ज्यादातर इसकी सहायक नदियां हैं। जवाई, जोजड़ी। ठीक है, तो ये नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, जोजड़ी, जवाई। ये सभी नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। इनके पीछे आपको याद रखना, डी जिनके पीछे लगा हुआ है वो सब किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी नदी की सहायक नदियां। अगर आप ट्रिक याद कर सकते हो तो ट्रिक भी मैं आपके लिए बता देता हूं। इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हो, और वो है बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मैं समझता हूं एक बार में आपको याद हो जाएगी, और वो तो ऑलरेडी आपको याद होगी भी। देखो कौन सी है। जीजा, नाम सुना है ना? जीजा तो बहुत सुना होगा, जीजा जी तो सबके ही होते हैं। जीजा, साली, नाम सुना है? दोनों जीजा साली, बहुत एकदम, मतलब दोनों का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी। तो जीजा साली, सू, मीठी मीठी बातें करते हैं या करता है। देखो कभी आपने सुना कि कोई जीजा ने अपनी सालू के कुछ कड़वे वचन बोले या कुछ उल्टा सुल्टा बोला? तो कभी बोलते नहीं, वो तो हमेशा ही मीठी बातें करते हैं। तो ये तो आपको ऑलरेडी याद है ना? जीजा सालिसू मीठी मीठी बातें करता है। अरे भाई करता ही है, ओबियसली बात है, याद हो गई। मिटा दूं इसको, याद हो गई होगी। तो जीजा सालिसू मीठी मीठी बातें करता है। देखो अब कौन कौन सी। तो जी से क्या बनेगा? जवाई नदी, जैसे जोजड़ी नदी, सैसे सूकड़ी नदी, लैसे लीलड़ी नदी, मैं से मीठड़ी नदी, और बा से बांडी नदी। जवाई नदी, जोजड़ी नदी, लीलड़ी नदी, सूकड़ी नदी, मीठड़ी नदी, और नेक्स्ट कौन सी है? बांडी नदी। तो ये नदियां, एक और जोजड़ी। जोजड़ी कहां लिखा? ये लिख दिया मैंने। जवाई नदी, जोजड़ी नदी, सूकड़ी नदी, लीलड़ी नदी, मीठड़ी नदी और बांडी नदियां, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। एक बार पुनः मेरे साथ बोलोगे। जीजा साली सू मीठी मीठी बातें करता है। जी से जवाई, जी से जोजड़ी, सू से सूकड़ी, ली से लीलड़ी, मी से मीठड़ी, बा से बांडी। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको याद हो गई होंगी ये नदियां। अब आप नेक्स्ट लिखिए, अगला स्टार लगा के जो पॉइंट है कि लूनी नदी के अपवाहित क्षेत्र में कौन कौन से कस्बा शहर स्थित है। तो लूनी नदी के अपवाहित क्षेत्र में या लूनी नदी पर स्थित शहर, लूनी नदी के
किनारे स्थित शहर। तो लूनी नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? तो एक तो है लूनी जंक्शन, लूनी जंक्शन। नेक्स्ट है समदड़ी। नेक्स्ट है बालोतरा। नेक्स्ट गुड़ामलानी। गुड़ामलानी तो बहुत सुना होगा, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, घोड़ों का तीर्थ स्थल गुड़ामलानी। बिलाड़ा, बिलाड़ा तो बहुत चर्चा में रहा था भंवरी देवी प्रकरण के अंतर्गत, याद है ना? भंवरी देवी, महिपाल मदेरना जी। तो ये लूनी जंक्शन, समदड़ी, बालोतरा, गुड़ामलानी और बिलाड़ा, तो ये जो शहर हैं ये किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये लूनी नदी के किनारे स्थित हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, इसकी बिलाड़ा की जगह इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूं ताकि दूसरी लाइन आ जाएगी यहां पे। बिलाड़ा, लूनी जंक्शन, समदड़ी, बालोतरा, गुड़ामलानी, एक और है नाकोड़ा। नाकोड़ा, ठीक है, ये आपको याद रखने, इसके किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जोधपुर की जसवंत सागर झील को अगर जल की प्राप्ति होती है तो वो कहां से होती है? लूनी नदी से होती है। किसको? तो मैं लिख देता हूं यहां पे, जोधपुर की, जोधपुर में कौन सी झील है? जसवंत सागर झील, नाम सुना है? जोधपुर की जसवंत सागर झील, जोधपुर की जसवंत सागर झील को जल की प्राप्ति लूनी नदी से होती है। जोधपुर की जसवंत सागर झील को जल की प्राप्ति कहां से होती है? तो जोधपुर की जसवंत सागर झील को जल की प्राप्ति लूनी नदी से होती है। तो मैं समझता हूं ये आपको याद हो गया होगा, ये थी लूनी नदी। अब कल हम पढ़ेंगे लूनी नदी की सहायक नदियां। एक बार मैं साइड में हो जाता हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा और उसके बाद इसको मिटा दूंगा। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो, क्योंकि उससे क्या है कि आप उसको बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो आपको पूरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े और सिर्फ स्क्रीनशॉट देख दो और उसका निचोड़ आप एक बार में उसको कर सको। तो ये है राजस्थान का अपवाय तंत्र। एक एक देख लीजिए। सबसे पहले तो कौन से अपवाय तंत्र की बात कर रहे हैं हम? अरब सागरीय अपवाय तंत्र। अरब सागरीय अपवाय तंत्र का कितना % योगदान है? 17.1%। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं लूनी की? लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, जवाई, बांडी, ये जिनके पीछे डी लगा हुआ है, ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी की। और ये लाइन तो सबसे ऐसे समझो जैसे अमृत, एक ही बार में याद हो गई होगी। जीजा सालिसू मीठी मीठी बातें करता है, ये तो आपको पहले से याद थी, करते ही हैं। तो देखो जी से क्या बनेगा? जवाई नदी, जा से जोजड़ी नदी, से सूकड़ी नदी, ले से लीलड़ी नदी और मी से मीठड़ी नदी और बा से बनता है मित्रों कौन सी नदी? बांडी नदी। नेक्स्ट, इसके कौन कौन से शहर इसके किनारे स्थित है? तो बिलाड़ा, नाकोड़ा, इसके अलावा लूनी जंक्शन, समदड़ी, बालोतरा और गुड़ामलानी। और गुड़ामलानी किसके लिए फेमस है? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर की जसवंत सागर झील को जल की प्राप्ति किससे होती है? तो जसवंत सागर झील को जल की प्राप्ति लूनी नदी से होती है। इसके अलावा उपनाम, तो इसको जालोर जिले में क्या कहा जाता है? रेलवे नीडा। आधी मीठी आधी खारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। लवणवती, और लवणवती क्यों कहा जाता है? कि इसके अपवाह क्षेत्र में लवणीय स्रोतों की
अधिकता पाई जाती है, और अधिकता होने के कारण इसको लवणवती कहते हैं। और नेक्स्ट क्या अंत है, सांकरी राजस्थान की जीवन रेखा, पश्चिमी राजस्थान की, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो लूनी नदी। और नेक्स्ट याद रखना है कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना % योगदान है, तो 2.41% योगदान है। और अजमेर जिले में गोविंदगढ़ कस्बे के बाद में इसे किस नाम से जाना जाता है, लूनी नदी। तो उससे पहले क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सागरमती, सरगावती। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, नागौर में, पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर, जालोर, गुजरात में चली जाती है, और अंत में कच्छ के रण में जाकर किस में मिल जाती है, तो अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। मैं समझता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, और अगर सबसे बड़ी रिक्वेस्ट जो आपने अब तक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज एक बार इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया, अच्छी लगी है वीडियो, तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। नेक्स्ट टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।